Good morning, students. Class plus 2 subject economics, chapter 4, theory of demand. Today we are doing decrease in demand, मांग में कमी। मांग में कमी, मांग में जो हमारी वृद्धि थी वो हमने कल की थी, आज करेंगे मांग में कमी। यानी कि डिमांड में कमी क्या होती है कि जब जिस गुड का जो प्राइस है एग्जिस्टिंग प्राइस पर उसकी कम क्वांटिटी खरीदी जाती है तो उसे डिमांड में कमी कहा जाता है। जैसे टेबल में देखें कि जब प्रोडक्ट एक्स है उसका प्राइस 10 था, तब हमने ली 30 यूनिट्स। जब प्राइस 10 ही रहा तो आपने उसके यूनिट्स को कम करके क्या कर दिया, 20 यूनिट्स कर दिया। यानी कि पहले के कंपैरिजन में आपकी डिमांड जो क्या है वो कम हो गई। डायग्राम देखेंगे, ओ एक्स एक्सिस पे आपके प्राइजेस, ओ वाई पे क्वांटिटी। जब प्राइस 10 है तो आप पॉइंट बी पे यूनिट्स 20 ले रहे हैं, प्राइस 10 ही है, फिर आप उसकी 30 यूनिट्स जो क्या है वो परचेज करना। जब प्राइस आपका 10 था तब आपने 30 यूनिट्स ली पॉइंट ए पे। जब प्राइस 10 ही रहा तब आपने यूनिट्स को कम कर दिया, तो कितनी कर दी वो 20। यानी कि आप पहले के कंपैरिजन में आपकी डिमांड जो क्या है वो कम हो गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिमांड में कमी या डिक्रीज इन डिमांड। यानी कि जो आपका D1 से लेकर के D2 तक डिमांड कर्व का जो मूवमेंट है वो डिक्रीज इन डिमांड को शो कर रहा है। अब आपकी डिमांड में जो कमी है ये किन कारणों से हो रही है, इनके रीजंस क्या क्या हैं वो देखेंगे। पहला क्या है कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम जो क्या है वो कम हो गई। दूसरा क्या है, जो हमारी सब्स्टिट्यूट गुड थी उसका प्राइस कम हो गया, इस वजह से हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई। कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स हैं हमारी उनका प्राइजेस जो क्या है वो बढ़ गया, इस वजह से डिमांड जो है आपकी कम हो गई। जब जो फैशन है, जो मौसम है, जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं, जो टेस्ट है, उनमें कमी आ गई है। यानी कि आपने अब उन गुड्स को लेना कम कर दिया है, इस वजह से आपकी डिमांड जो क्या है वो कम हो गई। जो बायर्स पहले उसको खरीद रहे थे, अब उनकी जो नंबर है, जो नंबर ऑफ बायर्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं, इस वजह से डिमांड कम हो गई। और नियर फ्यूचर में उस प्रोडक्ट के प्राइस की कम होने की पॉसिबिलिटी है, इस वजह से भी डिमांड जो क्या है कम हो जाती है। लास्ट इज कि जब कंज्यूमर को लग रहा है कि नियर फ्यूचर में उसकी जो इनकम है वो कम होने की पॉसिबिलिटी है, इस वजह से डिमांड जो क्या है वो कम हो गई। तो ये थे रीजंस यानी कि कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस, किसमें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। यानी कि मांग में संकुचन और मांग में कमी, दोनों में डिफरेंस क्या है। संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जब प्रोडक्ट का प्राइस अपना ही प्राइस जो क्या है वो चेंज होता है, यानी कि पहले जो था उससे वो कम हो गया उसका प्राइस, ठीक है। और जो डिक्रीज इन डिमांड है, इसमें जो प्राइस है वो हमारे एडिशनल जो डिटर्मिनेंट्स है उनमें चेंज होने के कारण आपकी डिमांड कम हुई है, ठीक है। दूसरा चलेंगे, जो डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन है वो प्राइस के बढ़ने के वजह से होता है, यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, इस वजह से आपकी डिमांड जो क्या है वो कम हो गई। और डिमांड डिक्रीज क्यों होती है, डिक्रीज होने के वही कारण है कि इनकम कम हो गई, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस कम हो गए, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ गए, या जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट चेंज हो गया। इन सब रीजंस की वजह से डिमांड कम होएगी। जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है डिमांड का वो एक ही डिमांड का ऊपर शो किया जाता है, उसको हम एक ही डिमांड का ऊपर शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मूवमेंट है ए से बी पॉइंट तक ही, मतलब कि 2 पॉइंट्स इसमें बनते हैं जो आपने लास्ट जो डायग्राम में देखे थे। तो एक ही डिमांड कब होता है, उसी पर कंज्यूमर की जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है, पहले के कंपैरिजन में वो कम हो जाती है। और जो डिक्रीज इन डिमांड है, इसमें जो हमारा डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर जाता है कहाँ पर, कि
डिमांड कम हो रही है तो आपका डिमांड कर्व जो क्या है लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट हैंड जो क्या है हमारा हमेशा कमी को शो करेगा, तो लेफ्ट साइड पर जो क्या है वो मूव कर जाएगा, वहाँ पर वो शिफ्ट कर जाएगा। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। नाउ डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। एक्सटेंशन, डिमांड क्यों बढ़ी है आपकी, मांग क्यों बढ़ी, किस वजह से, कि जब प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसमें चेंज हुआ। और इंक्रीज क्यों हुई डिमांड, जो हमारे एडिशनल जो डिटर्मिनेंट हैं उनमें चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड जो क्या है वो बढ़ी है। अब आपकी मांग क्यों बढ़ेगी, जब प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसमें कमी हो गई तो उसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ गई। और दूसरा पॉइंट इधर चलेंगे कि उपभोक्ता की जो इनकम है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस है वो बढ़ गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस जो क्या है वो कम हो गई। कंज्यूमर की जो इंटरेस्ट है, जो टेस्ट है, जो प्रेफरेंसेस हैं उनमें जो क्या है इंक्रीमेंट हुआ है, वो बढ़े हैं, इस वजह से उनकी डिमांड जो क्या है वो इंक्रीज हुई है। थर्ड जो क्या है आपका एक्सटेंशन भी हम एक ही डिमांड कर्व के ऊपर शो करते हैं कि जब कंज्यूमर यानी कि एक पर्सन का जो मूवमेंट है पॉइंट ए से बी की तरफ, यानी कि वो शिफ्ट कर जाएगा कि उसकी डिमांड या उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी, तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और इंक्रीज इन डिमांड का मतलब ये है कि आपका जो डिमांड कर्व है वो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसमें आपके दो डिमांड कर्व होंगे और जो एक्सटेंशन है उसमें आपका एक ही डिमांड कर्व होगा। ये डिफरेंस है दोनों में कि इंक्रीज इन डिमांड होगी तो आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा राइट हैंड की तरफ। तो दिस इज ऑल अबाउट difference between extension of demand and increase in demand. Thank you. Note down this in your notebooks and revise it.